हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई यहाँ कार्तिक उठ गया था, इसे मैंने चावल फ्राई करके दे दी थी खाने के लिए। तैयार करके स्कूल छोड़ने जा रहे थे इतने, फिर आज का ध्रुविका को हॉस्पिटल लेके जाना था, इसकी वैक्सीनेशन है। तो रेडी करके मैडम कह रही चलो चलो मम्मा चलो। पूजा पाठ मैंने कर दी थी नहा धो के। आई देखो अपनी सैंडल लेके कैसे घूम रही, क्यों कह रही है मेरे को पिनाओ, मतलब ऐसे बोल रही है। और फिर आज हमने इसको ये कपड़े बनाए थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके पापा तो उसे देख के इतना खुश हो रहे थे, मतलब बाहर गाने बज आप रहे थे देख तो ये सकते हो, डांस बाहर कर रही आते ही, थी गली के घूम बाहर घूम आते के ही घूम ऐसे घूम खुश के। हो जाती है। इधर उधर भाग रही थी तो मुझे इसके आगे पीछे चलना पड़ रहा था, तब डर लगता है। चलते चढ़ता रोड है, चल बाइक पे कभी कार भी जाती, कभी बाइक वगैरह भी जाती। तो ये कह रही पापा से मुझे आगे बैठना, तो मैंने इसे पीछे बिठाया। देखो कितनी खुश हो रही है भाई, पहली बार। ये मतलब अजीब ही इसका आज बिहेवियर था, पता नहीं, इसे पता लग गया क्या था। इसको वैक्सीनेशन लगी, देखिए कैसी होगी। भाई एक तो जाम बहुत, ऊपर से धूप इतनी तेज। वो तो बाइक पे थे तो मुझे हवा इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब बस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैडम की बार बार जगह चेंज हो रही थी बाइक पर बैठी बैठी, कभी ऐसे बैठ रही कभी वैसे बैठ रही, अपने मज़े लेती हुए। तो जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया इतनी। ये देखो मैडम के साथ कैसे बैठ रही है, ये देख रहे हो ना। मतलब सो भी नहीं रही है, इसको नींद भी आ रही है, सो भी नहीं रही है। इसे पूरा रास्ते में एंजॉय करना है। देखो मैंने कहा लाडो सो जा, नहीं सोई। ये देखो मुझे लगा था ये सो गई, लेकिन ये नहीं सोई। इसके हाथ देख रहे कैसे चल रहे हैं, यूँ पूरे रास्ते ऐसे ही, कभी लेटती कभी बैठती कभी खड़ी होती हुई आई है। मैंने इसे इतना टाइट करके पकड़ रखा था कि डर लगता है मेरे को जब ये ऐसे करते हैं ना। बच्चे सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। फाइनली दीपिका सो गई। अरे ये तो जग रही है भाई। यार मुझे तो लगा था दीपिका सो गई, लेकिन मुझे तो जग रही है। देखो एक हाथ अपने पापा के ऊपर, मैंने इसका बार बार इसका हाथ अपनी तरफ करती है, अपने पापा के ऊपर हाथ रख लेती है। हेलो, मौज मस्ती करते करते हॉस्पिटल पहुँच गए ध्रुविका की वैक्सीनेशन के लिए। इसकी 9 महीने वाली वैक्सीनेशन रह रही थी, जो कि जब अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ डॉक्टर ने बोला कि आज लग जाएगी। हाँ भाई, इतने मैं इसके मतलब बता रही थी डॉक्टर को सब कुछ कि भाई इतने महीने की हो गई, इसका ये रह गया, मैं बता ही रही थी। तो इतनी इसमें जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाती है ना, उसको कुंडी में बंद कर दिया, वो अंदर कमरे में बंद कर दिया उन्हें। तो फिर जब उन्होंने खटकाया ना, तब मैंने देखा, मैं कहा मैडम सॉरी, बच्ची ने गलती से बंद कर दिया, मेरे यहाँ पर ध्यान था। तो डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं, तो मैंने बहुत नॉटी गर्ल, डॉक्टर ने दीपिका को ऐसे बोला। यहाँ भी इसकी हरकतें चालू हैं। मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं गिर ना जाए, लेकिन ये मानेंगे थोड़ी, ये ऊत बिला हुआ है, ये ना माने भाई कभी भी। देखो कैसे कैसे हरकतें करी। इस बच्ची से ना ये चीज़ खा रही थी, इसने इसके पैकेट में से चीज़ ले ली। कैसे देख रही है, मुझे इतनी शर्म आई भाई, क्या लड़की है। इसे इतनी भी नहीं हुई न जाए, और ये ए देख कैसे खा रही है दूसरी तरफ जाके। देखो कितनी खुश हो रही खाते हुए। अब नहीं खाती हूँ। आया मजा। देख रहे हैं यहाँ इसके लग गई, थोड़ा सा रोके, फिर इसकी हरकतें शुरू हुई। अभी सोच रही है यहाँ पर भी कुंडी मारने की। अब यहाँ तो उसका हाथ जाएगा ना, इसकी नज़रें वहीं पर ही। अब देखो कहीं और रहेगी। ये देखो इसमें तो लॉक लगी रही, ये देखो इसकी हरकतें नहीं बंद होगी। तो ऐसे पता ही नहीं क्या समझते हैं। जैसे इनका घर है, जगह जगह इनकी हरकतें शुरू रहती है। डॉक्टर जो बताती है कि ये वाली वैक्सीन सुई लगेगी, मतलब इंजेक्शन लगेगा, ये वाला इंजेक्शन लगेगा, वो वाली डॉक्टर अभी आई नहीं थी। उन्होंने 1.5 घंटा वेट करवाया भाई, लिटरली 1.5 घंटा मैंने वेट करा है।
और फिर इसकी तो हरकतें बंद ही नहीं थी। मुझे कुछ काम भी था, मैं फिर वो काम भी करना है। मैंने कहा ऐसे तो देर हो जाएगी, लेकिन जब वो आई तो फटाफट से नंबर लगा। मेरा चौथा नंबर था। ध्रुविका अब यही है ना, डॉक्टर लेट आती तो फिर काम भी लेट होता है। बंदे जाते कि काम जल्दी हो जाएगा। बच्चे का मामला भाई, बच्चे को जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए उतना अच्छा होता है मेरे लिए। तो आजा मैं टेंशन फ्री हो जाती है। उसके बाद हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ लालो होती है बच्चों को, लेकिन वो भी होनी ज़रूरी है। मैंने सुना है कि फीवर आना ज़रूरी है इंजेक्शन लगने के बाद। नहीं निकलो, फिर सही है। और फिर नहीं निकलो, नहीं भैया कल रात से ही मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। बस मुझे पता है मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ। लड्डू भी किसी काम से चले गए अपने, तो जब वो यहाँ आते हैं हॉस्पिटल की तरफ तो अपने पोतिया पतरा लेके आते, फिर वो अपना काम करने चले जाते। मैं यहाँ बच्चों को दिखा देती हूँ। वैक्सीनेशन के तौर पे हम ज़्यादा आते हैं, वैसे तो आना जाना सही है। टचवुड नहीं है हॉस्पिटल में। मेरी तबीयत ख़राब होती जो होती, फिर मैं बिस्किट लेके आई थी तो मैंने इसे बिस्किट दिए खाने के लिए ताकि ये एक तरफ बैठ जाए। लेकिन नहीं, इनके पैरों में तो फिरकियाँ लग रही है, इन्हें बैठना ही नहीं है एक तरफ। मम्मा यहाँ पर ध्रुविका की बारी आ गई इंजेक्शन के लगने के बाद इतना रोई है, इतना रोई। फिर मैंने इसे बहला फुसला के चुप कराया। मैं कहा चलो चलो पापा के पास चले, पापा के पास चले। तो पापा पापा करते करते नीचे पहुँचे, इतने लड्डू भी आ गए थे। मम्मी भी तो कुछ भी लग गई। चलो पापा के पास। बहुत उदास हो गई। गेट की तरफ ध्रुविका के दर्द हो रहा है पैरों में, तो ये बार बार अपने आप को यूं यूं उचकाए जा रही है। थोड़ा पैर तो दब रहे हैं ना इसके, इसलिए। और धूप हो रही है भाई बहुत तेज़, कैप लगाने का इसका नाम नहीं है। तो हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। अब हम जाएंगे सिलमपुर। घर पे कुछ काम है वो करके आएंगे, और फिर घर पे मतलब ससुराल, मायके से ससुराल। तो भैया चलते हैं, चले लाडो नानी के घर चले। हाँ, नानी के घर जाने के ऑलवेज रेडी रहते हैं बच्चे। और कार्तिक को पता लगेगा ना तो खैर है। बिल्डिंग में दिखाने आती थी प्रेगनेंट एंट्री। पा पा बुलाते पापा पप्पा। तो यहाँ इसके दर्द हो रहा था तो ये रो बहुत रही थी। मुझे फिर मैंने से जैसे तैसे सुला दिया तो ये सो गई, क्योंकि अभी से चढ़ गया नशा। दीपिका सो गई थी। अब नानी के घर जाने तक तो पूरे रास्ते तक ये सोई थी। वहाँ पहुँच के कौन है ये देखो हमारी ये वाली बड़ी लाडो है। मैं सबसे पहले मैंने इसी का नाम लाडो रखा था, फिर मैं दीपिका को भी लाडो बोलने लगी। अब हमारे तीसरे नंबर वाली लाडो की भी आज वैक्सीनेशन थी, तो ये जगरी सोरी इसकी भी तकलीफ़ हो रही थी। इसके भी इंजेक्शन लगे हैं, 1.5 महीने वाला इंजेक्शन लगाया था इसके भी। सोरी देखो कैसे कर ली है। यहाँ भव्या मेरे को बार बार देख रही है, मासी। अब इसको ठीक से पहचान नहीं है ना, हम कभी कभी तो मिलते हैं तो देख कैसे देख रही है। मैंने हेलमेट लगा रखा था, इसे हेलमेट से डर लगता था, फिर मैंने हेलमेट उतारा उन्हें देखने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बता चुकी हूँ व्लॉग में, उनकी तबीयत सही नहीं थी। ये देखो महाराज जी, चलो चलते हैं। देखो कैसे कमज़ोर हो गए हैं, एकदम ऐसे हो गए कमज़ोर से। ये हमारी ताई जी देखो, भाई बहन भाई दोनों नहीं है क्योंकि वो गए हुए हैं यहाँ। की चिल्लड़ पार्टी देखो, तीनों बहनें, 2 सो रही हैं। वो सो रही है, लेकिन जग ऐसा लग रहा है कि जग रही है। अब हम चल दिए घर की तरफ, मतलब कि ससुराल की तरफ। यहाँ हमारे पापा का अखाड़ा है। मतलब इतनी रौनक रहती थी जब हमारे पापा थे यहाँ। मुझे भाई ये जो टोपी वाला हेलमेट है ना, मेरे को इतना बुरा लगता है। देखो कैसे हिल रहा है, ये उड़ उड़ के पीछे भागता है। मेरे को ये हेलमेट कतई पसंद नहीं। फिर यहाँ हम आ गए थे कार्तिक को सीधा स्कूल लेना, इस वजह कि पापा कैसे लेके बैठे हुए हैं। मैं यहाँ कार्तिक का वेट कर रही थी। और भाई इतना सर में दर्द हो रहा था ना मेरे, बहुत तेज़। यहाँ आ गए हम घर पे, और देखो ये पहले वहाँ रुक गया नीचे। ध्रुविका इसकी बोतल से पानी पी रही थी, ये कैसे आ रही है। इसके पैर में दर्द हो रहा है, इससे चला भी नहीं जा रहा था लिटरली। भाई इतना परेशान हो रही लड़की बहुत, जब से इंजेक्शन लगा। ये देखो
मैं सिकाई कर रही हूँ। ये कैसे देखो लाल पड़ गया एकदम, इसका इतना सारा अजीब सा ही हो गया है। इसके इतना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है भाई। मेरे को देख के इतना दुख हो रहा है लड़की के पैर को, तो मैंने इसे पजामे भी नहीं पहनाई। और फिर शाम हो गई तो भैया मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ। घर से छाय लेके आई थी, उसकी कढ़ी बहुत स्वाद बनती, बहुत भाई घर स्वाद। में अब मम्मी शाम ने के छाय टाइम दी थी खाना तो बन रहा है, क्योंकि कढ़ी मैं बना घर दी से मैंने आते ही उसकी। अभी कार्तिक एक को बॉटल स्कूल से रखी लाके है, इतनी एक बॉटल की तेज कढ़ी मेरे बना सर में दर्द हो रहा था, बहुत मैं स्वाद बिस्तर में लगती पड़ है। गई थी। तो ये भी छाय ड्यूटी की नहीं गए थे, फिर इन्होंने मेरे को घर की दवाई छाय की ववाई दी, बात ही दोनों अलग बच्चों होती को है। संभाला, छाछ क्योंकि बोलते हैं मेरे से कुछ लोग, बच्चे कुछ भी लोग नहीं मट्ठा संभल रहे बोलते थे। हैं। और दूसरी मेरे को तो बात, ऐसी ये स्वाद लगती है। सुबह मैं मैंने पकौड़ी चावल बना रही रखे थी। थे रात के, वही फ्राई करे थे। मेरी खाना बनाने तक की हिम्मत नहीं थी, तो लिटरली मैं सुबह उठ गई, मैंने कार्तिक को रेडी कर दिया। मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। अब मैं खड़ी हुई, तो मैं दवाई लेके खड़ी हुई, इतना तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं आई थी एकदम से ही, मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैं बिस्तरों में ही पड़ गई थी फिर आते ही सीधा। यहाँ मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने इनसे मंगाए थे मोमोज़। तो उन्होंने मोमोज़ लेके आए, कार्तिक जो ट्यूशन से लेके आए, तो मैं मोमोज़ खा रही। चलो जी चलते हैं, बाय बाय जी, राम राम। सबको राधे राधे, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।